जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से बिहार स्टेट और सीटेट के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम इस क्लास में शिक्षण कला और पैडागोजी से टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। ये डेली कितने बजे क्लास होती है? तो 2 PM ये क्लास होती है। तो 2 PM में दीपा एकेडमी से जुड़ना आप लोग नहीं भूलिए। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सभी लोग एक क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले हम आपको बता देते हैं इस चैनल पर आप लोगों को क्या क्या मिल जाएगा। तो स्टेट और सीटेट की पूरी तैयारी मिल जाएगी, पैडागोजी और आर्ट ऑफ टीचिंग के साथ में बीएड के लिए हम सेशन लाने वाले हैं। सेशन जो आने वाला है 25 से 27 के लिए, उसके लिए हम क्लास लाने वाले हैं। और बीपीएससी TRE 4 के जीके जीएस का बिहार जीके का क्लास चल रहा है डेली 5 PM। तो आप लोग इस क्लास से जुड़ना नहीं भूलिएगा। डेली आप लोगों को करेंट्स अफेयर डेली न्यूज मिल जाएगी शॉर्ट्स वीडियो में, तो वो भी आप लोग चेक करते रहिएगा। साथ में आप लोगों का क्लास आने वाला है सीटेट के लिए SST का PYQ सीरीज आने वाला है जल्दी ही। तो सीटेट की जो लोग भी तैयारी कर रहे हो जिनका सब्जेक्ट SST हो तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइएगा और आपका कोई दोस्त हो तो उनके साथ भी आप लोग ये शेयर कर सकते हैं। और साथ में आप लोगों को 71 BPSC का PYQ सीरीज भी चल रहा है, तो ये क्लास भी आप लोग देख सकते हैं। तो दीपा एकेडमी से जुड़ने पर ये सभी आप लोगों को एकदम फ्री में मिलेगा। तो इसके लिए बस एक ही काम करना है, आप लोगों को चैनल को बस सब्सक्राइब करना है ताकि क्लास आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? समावेशी शिक्षा में समावेश का अर्थ है। समावेशी शिक्षा में समावेश का अर्थ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। तो ऑप्शन क्या है? केवल सामान्य छात्रों को पढ़ाना है। ऑप्शन बी है विशेष छात्रों को अलग करना है। और ऑप्शन सी है सभी छात्रों को समान अवसर देना है। और ऑप्शन डी है केवल होशियार छात्रों पर ध्यान देना है। तो आप लोगों को हम पहले ही कितनी बार बता चुके हैं, जिस भी ऑप्शन में केवल लगा हो तो क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। केवल वाला आंसर कभी नहीं होता। निगेटिव अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तभी निगेटिव आंसर होता है। तो केवल वाला को पहले ऑप्शन से कट कर दीजिए और फिर आंसर बताइए ऑप्शन बी और सी में से विशेष छात्रों को अलग करना या ऑप्शन सी है सभी छात्रों को समान अवसर देना। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। सभी लोग प्लीज़ क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी छात्रों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा में समावेश का अर्थ होता है सभी छात्रों को समान अवसर देना या एक साथ पढ़ाना। जो भी करना है सबको एक साथ लेकर करना है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी है बच्चों को व्यवहार को समझना। और ऑप्शन सी है बच्चों को रुलाना। और ऑप्शन डी है बच्चों को काम देना। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के व्यवहार को समझना। मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को व्यवहार को समझना ताकि उनके व्यवहार के अनुरूप ही उनको पढ़ाया जाए, ताकि पढ़ाई में उनकी रुचि बनी रहे। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे स्क्रीन पर। अधिगम की कुंजी क्या है? अधिगम की कुंजी क्या है? डर है, प्रेरणा है, परीक्षा है, डर है। तो लर्निंग की कुंजी पूछा जा रहा है। मेन तत्व बोल लीजिए। तो ऑप्शन कौन सा पढ़िए, ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अधिगम की कुंजी क्या है? डर है, प्रेरणा है, परीक्षा है, रटना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो भी निगेटिव है उसको पहले कट कर दीजिए, फिर आप लोगों का आंसर खुद ब खुद निकल के सामने आ जाएगा। तो डर और रटना क्या है? ये दोनों निगेटिव है। तो बी और सी में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा, परीक्षा। तो प्रेरणा हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। अधिगम की मेन कुंजी क्या है? मोटिवेशन है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्क्रीन पर। थॉर्नडाइक का प्रमुख सिद्धांत है रचनावाद है, सामाजिक अधिगम है, प्रयास और भूल है। और ऑप्शन डी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। थॉर्नडाइक का प्रमुख सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयास और भूल है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों को नंबर देना, सजा देना, शिक्षण की गुणवत्ता को जांचना। और ऑप्शन डी है परीक्षा पास कराना। तो मूल्यांकन किसने दिया था? ब्लूम टेक्सोनोमी ने दिया था। ये क्या है? सबसे उच्चतर
मूल्यांकन है। सबसे उच्च मूल्यांकन होता है इवैल्यूएशन, असेसमेंट या आकलन करना। सबसे ऊपर लास्ट में किया जाता है। मूल्यांकन कब किया जाता है? क्लास के लास्ट में किया जाता है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को नंबर देना, सजा देना, शिक्षक की गुणवत्ता को जांचना, परीक्षा पास कराना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शिक्षण की गुणवत्ता को जांचना। क्लास के अंत में मूल्यांकन किया जाता है ताकि पता चले बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा। इसी शिक्षण की गुणवत्ता को जांचा जाता है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर। प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? शिक्षक की आवाज़ तेज हो, छात्र मौन रहे, और ऑप्शन सी है शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हो, और ऑप्शन डी है केवल शिक्षक हो। तो केवल लगा हुआ है ऑप्शन डी में, तो इसको कट करिए। अब ए बी सी में से राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? शिक्षक की आवाज़ तेज हो, छात्र मौन रहे, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहे। तो शिक्षक की आवाज़ तेज हो, सिर्फ शिक्षक चिल्लाए और बच्चे मौन रहे, ये दोनों क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव हो। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रचनावादी शिक्षण पद्धति में शिक्षक का रोल होता है। रचनावादी शिक्षण पद्धति में शिक्षक का रोल होता है, कैसा होता है? कंट्रोलर होता है, गाइड होता है, ऑप्शन सी है शासक होता है, और ऑप्शन डी है निर्णायक होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रचनावादी शिक्षण पद्धति में शिक्षक का रोल कैसा होता है? कंट्रोलर होता है, गाइड होता है, शासक होता है, निर्णायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा कॉमेंट में, और सभी लोगों को उत्तर देना है। अब प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा भी कंटेंट और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पहली बार जो भी आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाइड होता है। क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लर्निंग बाय डूइंग का समर्थन किसने किया? लर्निंग बाय डूइंग का समर्थन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था, जॉन डुई ने किया था, ऑप्शन सी है पियाजे ने किया था, और ऑप्शन डी है स्किनर ने किया था। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? थॉर्नडाइक, डुई, पियाजे, स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डुई ने। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है नौकरी पाना, जीवन शैली सीखना, ऑप्शन सी है नंबर लाना, और ऑप्शन डी है परीक्षा पास करना। तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? नौकरी पाना, जीवन कौशल सीखना, नंबर लाना, परीक्षा पास करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन कौशल सीखना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर। ब्लूम टेक्सोनोमी में सबसे उच्च स्तर है, ज्ञान है, अनुरूप है, अनुप्रयोग है, मूल्यांकन है, और ऑप्शन डी है रचना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ब्लूम टेक्सोनोमी में सबसे उच्च स्तर है, ज्ञान है, अनुप्रयोग है, मूल्यांकन है, रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा रचना। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर। कौन सा एक सक्रिय अधिगम का उदाहरण है? चुपचाप बैठना, लेक्चर सुनना, और ऑप्शन सी है परियोजना कार्य करना, और ऑप्शन डी है किताब रटना। तो यहाँ पे सक्रिय अधिगम के बारे में पूछा जा रहा है। तो चुपचाप बैठना तो निष्क्रिय हो जाएगा, लेक्चर सुनना में छात्र क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा, और किताब रटना ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परियोजना कार्य करना। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षण विधियों का चयन करते समय प्राथमिक ध्यान देना चाहिए। शिक्षण विधियों का चयन करते समय प्राथमिक ध्यान देना चाहिए समय का, बोर्ड का रंग का, छात्र की आवश्यकता का, और ऑप्शन डी है कक्षा का आकार का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण विधियों का चयन करते समय प्राथमिक ध्यान देना चाहिए समय, बोर्ड का रंग, छात्र की आवश्यकता, कक्षा का आकार। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र की आवश्यकता। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर। अधिगम को रुचिकर बनाने का सर्वोत्तम तरीका है चित्रों और गतिविधियों का प्रयोग, ऑप्शन बी है केवल व्याख्यान, और ऑप्शन सी है दंड देना, और ऑप्शन डी है बार बार रटना। तो केवल है, इसको भी कट कर दीजिए, और बार बार रटना ये भी निगेटिव हो जाएगा। दंड देना क्या हो जाएगा? ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रों और गतिविधियों का प्रयोग करना। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है दंड, डर, अभिप्रेरणा, प्रतिस्पर्धा। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। सीखने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है दंड, डर,
अभिप्रेरणा, प्रतिस्पर्धा। तो दंड क्या है, निगेटिव है, डर भी निगेटिव है, प्रतिस्पर्धा तुलना करना ये भी निगेटिव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, स्कैप फोल्डिंग शब्द का संबंध किससे है? मूल्यांकन से है, सहायता देने से है, पाठ्यक्रम से है, अनुशासन से है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। कितना बार आप लोग स्कैप फोल्डिंग से क्वेश्चन कर चुके हैं पहले ही। तो स्कैप फोल्डिंग शब्द का संबंध किससे है? मूल्यांकन से, सहायता देने से, पाठ्यक्रम से, अनुसंधान से, अनुशासन से। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहायता देना, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मूल आधार है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मूल आधार है, अनुशासन है, प्रोत्साहन है, ऑप्शन सी अनुकरण और सहयोग है, और ऑप्शन डी परीक्षा है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मूल आधार है अनुशासन, प्रोत्साहन, अनुकरण और सहयोग, और ऑप्शन डी है परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण और सहयोग, देखकर सीखना और साथ में सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करके सीखना। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको पढ़िए और राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, शिक्षा का मूल स्तंभ कौन है? शिक्षा का मूल स्तंभ कौन सा है, कौन है? पुस्तक है, शिक्षक है, छात्र है, समाज है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र है। शिक्षा का मूल स्तंभ कौन है? छात्र है, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, सतत मूल्यांकन में क्या क्या शामिल होता है? केवल वार्षिक परीक्षा, केवल प्रोजेक्ट, और ऑप्शन सी है कक्षा गतिविधियों, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, और ऑप्शन डी है केवल मौखिक परीक्षा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा, जिस केवल यहाँ पे तीनों ऑप्शन में लगा हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शन कट कर दीजिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में प्राथमिकता दी जाती है। छात्र को केंद्र में रखने में प्राथमिकता दी जाती है, शिक्षक को, प्रशासन को, माता पिता को, बच्चों की रुचि और क्षमताओं को। जब छात्र को हम सेंटर में रखते हैं शिक्षण में, तो क्या क्या चीज़ में हम प्राथमिकता देते हैं? शिक्षक को, प्रशासन को, माता पिता को, बच्चों की रुचियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की रुचियों में। यहाँ पे बच्चों को केंद्र में रखा जाएगा, तो बच्चों की रुचियों की क्षमता रखी जाएगी, न कि शिक्षक की, प्रशासन को, और न ही माता पिता को। तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिगम में व्यक्तित्व विभिन्नता का अर्थ है सभी बच्चे एक जैसे हैं, सभी को एक पद्धति से पढ़ाना, और बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके होते हैं, और ऑप्शन डी है किसी का ध्यान न देना। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अधिगम में इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ होता है सभी बच्चे एक जैसे हैं, सभी को एक पद्धति से पढ़ाना, और ऑप्शन सी है बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके होते हैं, और ऑप्शन डी है किसी का ध्यान न देना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसी का ध्यान न देना, इसको निगेटिव है, इसको कट करके पहले हटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हर व्यक्ति क्या होता है, अलग होता है, उनका तौर तरीका, उनका रहन सहन, उनका सीखने का तरीका, उनको सिखाने का तरीका, सब कुछ क्या होता है, अलग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके होते हैं। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास होता है जन्म से 5 वर्ष में, ऑप्शन बी है 4 चरणों में, और ऑप्शन सी है केवल किशोरावस्था में, और ऑप्शन डी है एक ही स्तर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास होता है जन्म से 5 वर्ष में, 4 चरणों में, केवल किशोरावस्था में, एक ही स्तर में। अगर आप लोगों को पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, या मेरा टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके वहाँ भी मैसेज करके आप लोग बता दीजिएगा। तो हम एक दिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर एक थ्योरी क्लास कर लेंगे, तो आप लोग इसका रिप्लाई कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 चरणों में होता है। संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने 4 स्टेज दिए हैं, तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, अच्छा शिक्षक हुआ है जो बच्चों से डरे, बच्चों को प्रेरित करे, केवल किताब पढ़ाए और केवल अंक दे। तो केवल जहाँ भी लगा हुआ है उसको कट कर पहले हटा दीजिए। यहाँ पे बच्चों से डरे, बच्चे से क्यों डरेंगे शिक्षक, तो इसको भी कट कर दीजिए, तो बच्चों को प्रेरित करे, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विशेष बच्चों को अनदेखा कर देना चाहिए, बच्चों को विविध आवश्यकताओं को समझना चाहिए, ऑप्शन सी है सबको एक जैसा पढ़ाना चाहिए, और ऑप्शन डी है किताबों से हटकर पढ़ाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कॉमेंट में, और जल्दी से बताइए समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विशेष बच्चों को अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा तो किसी भी बच्चों को नहीं करना चाहिए, विशेष हो या अविशेष हो। तो इसको कट कर दीजिए,
बच्चों की विविध आवश्यकताओं को समझना चाहिए, ये पॉजिटिव है। सबको एक जैसा पढ़ाना चाहिए, ये भी पॉजिटिव लग रहा है। किताबों से हटकर न पढ़ाना चाहिए, तो ये क्या है, किताबों से हटकर न पढ़ाना चाहिए, किताबों से हटकर पढ़ाना चाहिए एग्जाम्पल देकर, ताकि बच्चों को समझ में आता है, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी में से राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की विविध आवश्यकताओं को समझकर पढ़ाना चाहिए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे स्क्रीन पर। अनुभव आधारित अधिगम का अर्थ है, अनुभव आधारित अधिगम का अर्थ है अनुभव से दूर रहना, व्यवहारिक कार्य सीखना। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है सिर्फ नोट्स पढ़ना, और ऑप्शन डी है किताब रटना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। अनुभव आधारित अधिगम का अर्थ है अनुभव से दूर रहना, व्यवहारिक कार्य सीखना, सिर्फ नोट्स पढ़ना, किताब रटना। अब जल्दी से 24 क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका अनुभव से दूर रहना, ये भी निगेटिव है, अनुभव से आधारित पढ़ाना चाहिए। अनुभव के आधारित अधिगम का यहाँ पे अनुभव से ही दूर कैसे रह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहारिक कार्य से सीखना, वी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आईसीटी का फुल फॉर्म बताइए सबसे पहले आप लोग। छात्रों को भ्रमित करने के लिए, तकनीकी जानकारी बढ़ाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए, और ऑप्शन डी है किताबों की जगह लेने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग बताइए। शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए, ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर। छात्रों को भ्रमित करने के लिए नहीं, तकनीकी जानकारी बढ़ाने के लिए भी नहीं, और किताबों की जगह लेने के लिए भी नहीं, शिक्षा को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए किया जाता है आईसीटी का प्रयोग। तो सी विल बी राइट आंसर। तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो आई से क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा, और सी से क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, टी से क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है? केवल जवाब देता है, छात्रों को खुद सोचने की प्रेरणा देता है, सख्त अनुशासन बनाता है, और ऑप्शन डी है किताब से ही पढ़ाता है। तो एक अच्छा शिक्षक क्या करता है, केवल जवाब देता है, नहीं, छात्रों को खुद सोचने की प्रेरणा देता है, पॉजिटिव है, सख्त अनुशासन बनाता है, सिर्फ सख्त अनुशासन नहीं, किताब से ही पढ़ाता है, नहीं, किताब से हटकर भी पढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे स्क्रीन पर। शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व है, शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व है छात्रों को डराना, छात्रों के व्यवहार और आवश्यकताओं को समझना, ऑप्शन सी है मूल्यांकन करना, और ऑप्शन डी है विषय वस्तु को रटना। तो छात्रों को डराना भी नहीं होगा, विषय वस्तु को रटना भी नहीं होगा, मूल्यांकन करना भी नहीं होगा, क्योंकि मूल्यांकन अलग तरीके से किया जाता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों को व्यवहार और आवश्यकताओं को समझना, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए और इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। कौन सी विधि बच्चा केंद्रित नहीं है? कौन सी विधि छात्र केंद्रित नहीं है? परियोजना विधि, संवाद विधि, व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित विधि। तो जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, यहाँ पे निगेटिव पूछा जा रहा है। तो आप लोग जो परियोजना विधि क्या होता है, इसमें छात्र सेंटर्ड पे रहेगा, बच्चा केंद्रित रहेगा, तो ये नहीं होगा। संवाद विधि, इसमें बच्चे से आपस में हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो वो भी सेंटर में होगा, तो ये भी नहीं होगा। व्याख्यान विधि में तो क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि में क्या हो जाएगा, टीचर बोलेंगे और स्टूडेंट क्या करेंगे, सुनेंगे, तो ये हो जाएगा। और गतिविधि में भी बच्चे एक्टिव ही रहेंगे, तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे स्क्रीन पर। ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। रचनावादी शिक्षण में ज्ञान दिया जाता है, रटाया जाता है, खोजा और निर्मित किया जाता है, और ऑप्शन डी है परीक्षा के लिए सिखाया जाता है। तो दिया नहीं जाता है, रटाया भी नहीं जाता है, परीक्षा के लिए सिखाया भी नहीं जाता है, खोज और निर्मित किया जाता है, सी विल बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे स्क्रीन पर। शिक्षक द्वारा पूछा गया व्हाई डू यू थिंक सो प्रश्न किस प्रकार की सोच को प्रोत्साहित करता है? रटन का, उच्च स्तर की सोच का, ऑप्शन सी है मौखिक अभ्यास का और ऑप्शन डी है सतही ज्ञान का। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है और जो स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देंगे उनका हम नेक्स्ट क्लास में नाम अनाउंसमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से पढ़ लीजिए। शिक्षक द्वारा पूछा गया व्हाई डू यू थिंक सो प्रश्न किस प्रकार की सोच को प्रोत्साहित करता है? तो इसका क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कंटेंट और क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम नए नए कंटेंट के साथ। आप लोग प्लीज़ जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।